क्या आपने कभी सोचा है कि 80 साल की उम्र में आपकी जिंदगी कैसी होगी? खुशियों से भरी या फिर पछतावे से? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बुढ़ापा तो किस्मत का खेल है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन सच तो ये है कि आज आप जो फैसले ले रहे हैं वही तय करेंगे कि आपका बुढ़ापा मजबूती और सुकून से बीतेगा या अकेलेपन और अफसोस में। इस वीडियो में हम उन 7 खास कामों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपको 80 साल का होने से पहले जरूर करना चाहिए, ताकि आपका बुढ़ापा एक बोझ न बने। ये सभी बातें सेहत, रिश्ते और हमारी सोच से जुड़ी कुछ ऐसी सीधी सादी लेकिन बहुत जरूरी सच्चाइयों पर आधारित है जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और खुशखबरी ये है कि इन्हें शुरू करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जानेंगे कि ये 7 आदतें न सिर्फ आपको बुढ़ापे की परेशानियों से बचाएंगी, बल्कि आपको एक ऐसी खुशी और आत्मविश्वास देंगी जिससे आपकी जिंदगी के आखिरी साल आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने चलने फिरने की ताकत को बचाएं। एक खुशहाल बुढ़ापे की सबसे जरूरी चाबियों में से एक, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है बिना किसी तकलीफ के चलने फिरने की आजादी। ज्यादातर लोग 70 से 75 साल के होने का इंतजार करते हैं, तब जाकर वे अपने पैरों, कूल्हों और शरीर के संतुलन पर ध्यान देना शुरू करते हैं। लेकिन तब तक कमजोरी शरीर में घर कर चुकी होती है। 80 साल का होने से पहले अपने शरीर को फुर्तीला बनाए रखना बैंक में पैसे जमा करने जैसा है, जिसका फायदा आपको जिंदगी भर मिलता है। इसका असर तब दिखता है जब आप बिना आह किए कुर्सी से उठते हैं, जब आप बिना गिरने के डर के सड़क पर चलते हैं, और जब आप कोई चीज उठाने के लिए झुकते हैं और आपकी कमर में दर्द नहीं होता। चलने फिरने की ताकत सिर्फ कसरत, एक्सरसाइज करने से नहीं आती, बल्कि ये हमारी रोज की आदतों से बनती है, जैसे रोज पैरों की स्ट्रेचिंग करना, वजन को कंट्रोल में रखना और अपने उठने बैठने के तरीके, पोस्चर पर ध्यान देना। जब आपका शरीर आजादी से घूम फिर पाता है तो आपके दिमाग में भी एक आत्मविश्वास आता है, और ये आत्मविश्वास जिंदगी के हर हिस्से में नजर आता है। जरा सोचिए, जब आप आसानी से चल फिर नहीं पाते तो क्या होता है? आपकी दुनिया आपके कमरे तक सिमट जाती है, मन उदास रहने लगता है और अकेलापन आपको घेर लेता है। लेकिन जब आप अपने मोहल्ले में घूम सकते हैं, पास की दुकान तक खुद जा सकते हैं या घर में ही बिना किसी सहारे के चल फिर सकते हैं, तो आप अपनी आजादी को बनाए रखते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भी चलने फिरने की क्षमता सीधे हमारे आत्मसम्मान, डिग्निटी से जुड़ी है। कई स्टडीज बताती हैं कि जो बुजुर्ग अपनी चलने की रफ्तार बनाए रखते हैं, उनमें डिप्रेशन या जिंदगी से दिलचस्पी खोने का खतरा कम हो जाता है। वजह सीधी है, जब आप अच्छे से चल फिर पाते हैं तो ये आपके दिमाग को संदेश देता है कि मैं अभी भी काबिल हूं, और यही एहसास आपका खुद पर भरोसा बनाए रखता है। एक उदाहरण लेते हैं राजकुमार जी का। 74 साल की उम्र में उन्होंने हर सुबह कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ आसान कसरत करनी शुरू की। जब वो 78 साल के हुए तो उन्होंने देखा कि जहां उनके कई दोस्त अब लाठी का सहारा ले रहे थे, वहीं वो अभी भी बिना किसी मदद के सीढ़ियां चढ़ लेते थे और लंबी दूरी तक पैदल चल पाते थे। उनके उस एक छोटे से फैसले ने उन्हें वो आजादी दी जो उनके कई दोस्तों ने खो दी थी। इसलिए अगर आप बुढ़ापे को तकलीफदेह नहीं बनाना चाहते तो आज से ही अपने पैरों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। उन्हें मजबूत रखिए, लचीला बनाइए और अपने चलने फिरने की इस ताकत को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझिए। नंबर 2, अपने पैसों को सुरक्षित रखें। 80 साल की उम्र के बाद बुजुर्गों को जिस सबसे कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है, वो है पैसों की तंगी, या फिर अपने खर्चों के लिए पूरी तरह से अपने बच्चों या दूसरों पर निर्भर हो जाना। ये चिंता कि क्या मेरे पास घर के जरूरी खर्चे, दवाइयां या बिजली का बिल भरने के लिए पैसे होंगे, आपकी जिंदगी से सारी खुशियां छीन सकती है। इसलिए 80 साल का होने से पहले अपने पैसों का सही इंतजाम करना सिर्फ समझदारी नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। पैसों को सुरक्षित रखने का मतलब ये नहीं कि आपके बैंक में लाखों करोड़ों रुपए हों। इसका मतलब है आपके पास जो भी है उसे समझदारी से संभालना और ऐसे फैसले लेना
जो आपको भविष्य की परेशानियों से बचाए। एक बजट बनाकर चलना, कर्ज को कम से कम रखना और आमदनी के भरोसेमंद जरिए बनाना, जैसे कि पेंशन, जमा किए हुए पैसों से मिलने वाला ब्याज या कहीं से आने वाला किराया। ये सब मिलकर आपको एक स्थिरता देते हैं। इसके बिना छोटे छोटे खर्चे भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं और इस तरह का तनाव बुढ़ापे को बहुत मुश्किल बना देता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी पैसों की सुरक्षा सीधे तौर पर आपकी आजादी और आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। स्टडीज बताती हैं कि जो बुजुर्ग अपने खर्चे खुद उठा पाते हैं वे कम तनाव में रहते हैं और जिंदगी से ज्यादा खुश रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैसों की लगातार चिंता शर्मिंदगी और खुद को बेकार समझने जैसी भावनाओं को जन्म देती है और इसी शर्म के कारण लोग बाहर आना जाना और लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर देते हैं। एक उदाहरण लेते हैं सुमन जी का। 72 साल की उम्र में वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास गईं और अगले 20 सालों के लिए अपने पैसों की प्लानिंग की। उन्होंने अपना बड़ा घर छोड़कर एक छोटे घर में शिफ्ट होने का फैसला किया, फालतू के खर्चे बंद कर दिए और इमरजेंसी के लिए एक अच्छी खासी रकम अलग से बचाकर रख दी। 69 साल की उम्र तक आते आते वो इस चिंता से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थीं कि कल क्या होगा। उन्हें कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए था, उन्हें बस एक सुरक्षा चाहिए थी। अगर आप एक तकलीफदेह बुढ़ापे से बचना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, पैसों की प्लानिंग करना लालच नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान के लिए है। अपने पैसों को सुरक्षित रखकर आप खुद को आजादी का तोहफा देते हैं। अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी, छोटी छोटी खुशियों का मजा लेने की आजादी और इस डर के बिना जीने की आजादी कि कहीं पैसे कम न पड़ जाएं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें काम की लग रही हैं तो मुझे बताने के लिए नीचे कमेंट में लिखिए नंबर 2। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका साथ हमें आपके लिए ऐसा ही अच्छा और प्रेरणा देने वाला कंटेंट बनाते रहने में मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अपने रिश्तों को संजो कर रखें। बुढ़ापे की सबसे दर्दनाक चीजों में से एक है अकेलापन, और अगर आपने समय रहते अपने रिश्तों पर ध्यान नहीं दिया तो 80 साल की उम्र के बाद यह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस उम्र में पहुंचने से पहले अपने परिवार, दोस्तों और समाज से जुड़ाव को मजबूत बनाना यह तय करता है कि आपकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी या खालीपन से। इंसान को साथ रहने के लिए ही बनाया गया है, इसके बिना सेहत तेजी से गिरने लगती है। रिसर्च करने वालों ने पाया है कि लंबे समय तक अकेला रहना शरीर के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि सिगरेट पीना या मोटापा। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शरीर की बीमारी से लड़ने की ताकत, इम्यून सिस्टम कमजोर होती है और भूलने की बीमारी, डेमेंशिया का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन असली खतरा सिर्फ शारीरिक नहीं है। जब आप भावनात्मक रूप से अकेले होते हैं तो हर दिन लंबा और बोझिल लगने लगता है। जब जिंदगी में हंसी मजाक नहीं होता, साथ बैठकर खाना खाने या दिल की बातें करने वाला कोई नहीं होता, तो वक्त काटना भी मुश्किल हो जाता है। रिश्तों की असली ताकत यह है कि वे आपको एहसास दिलाते हैं आप किसी के लिए मायने रखते हैं। जब आप किसी दोस्त को फोन करते हैं, परिवार के साथ किसी फंक्शन में जाते हैं या पड़ोसी से ही 2 बातें कर लेते हैं तो आपका मन हल्का होता है और तनाव कम होता है। ये छोटे छोटे पल आपको बताते हैं कि आप अभी भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। वहीं दूसरी तरफ रिश्तों को नजरअंदाज करने का नतीजा बाद में पछतावे के रूप में सामने आता है, क्योंकि जब तक आप दोबारा जुड़ना चाहते हैं तब तक शायद कई मौके हाथ से निकल चुके होते हैं। सुरेश जी की कहानी सोचिए। वो 76 साल के हैं। उन्होंने एक आदत बना ली थी, अपने पुराने दोस्तों को महीने में 1 बार फोन करना और हर हफ्ते अपने मोहल्ले के पार्क में अपने हमउम्र दोस्तों से मिलने जाना। जब वो 80 साल के हुए तो भले ही उनके कुछ दोस्त अब दुनिया में नहीं थे, फिर भी उनके पास ऐसे लोगों का एक मजबूत सहारा था जो उनकी परवाह करते थे। उनकी जिंदगी खुशियों से भरी थी क्योंकि उन्होंने इन रिश्तों में बहुत पहले ही निवेश करना शुरू कर दिया था। इसलिए अगर आप एक तकलीफदेह बुढ़ापे से बचना चाहते हैं तो अपने रिश्तों को आज से ही सींचना शुरू कर दीजिए। लोगों से मिलते जुलते रहिए, छोटी मोटी बातों को जल्दी माफ कर दीजिए
और जो लोग आपके लिए जरूरी हैं, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहिए। आज आप जो प्यार और साथ कमाएंगे, वही कल आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। नंबर 4, अपने मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखें। ज्यादातर लोग 70 की उम्र के बाद अपने शरीर का तो खूब ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने मन की सेहत को पूरी तरह भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपका बुढ़ापे का हर एक पल कैसा बीतेगा, ये आपके मन की सेहत ही तय करती है। अगर इसका ध्यान न रखा जाए तो चिंता, उदासी, डिप्रेशन या याददाश्त की कमजोरी जैसी परेशानियां आपको घेर सकती है और आपका हर दिन पहले से ज्यादा बोझिल लगने लगता है। 8-10 साल का होने से पहले अपने मन की सेहत को प्राथमिकता देना आपको आने वाले सालों की तकलीफों से बचा सकता है। और देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं है। इसका मतलब है मन को मजबूत बनाना, सोच को सकारात्मक रखना और जिंदगी में आने वाले बदलावों का सामना करने की हिम्मत जुटाना। उम्र बढ़ने के साथ कई चीजें छूटती हैं। कभी कोई अपना चला जाता है, कभी शरीर की ताकत कम हो जाती है, तो कभी दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। जो लोग अपने मन को पहले से तैयार रखते हैं, वे इन बदलावों को आसानी से अपना लेते हैं, जबकि जो इसे नजरअंदाज करते हैं, वो अक्सर निराशा में डूब जाते हैं। अपने मनपसंद शौकों में समय बिताना, ध्यान, मेडिटेशन जैसी तकनीकों से मन को शांत करना या जरूरत पड़ने पर किसी काउंसलर से खुलकर बात करना आपके मन की नींव को मजबूत बनाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब आप अपने मन का ख्याल रखते हैं, तो ये आपकी पहचान को भी मजबूत करता है। आप सिर्फ एक बूढ़ा होता हुआ शरीर नहीं है, बल्कि एक सोचने समझने वाला, महसूस करने वाला इंसान है, जिसकी अपनी एक कीमत है। जब आप किताबें पढ़कर, अपनी बातें लिखकर या लोगों से मिलकर खुद को ये बात याद दिलाते हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। कई स्टडीज बार बार दिखाती हैं कि जो बुजुर्ग कुछ नया सीखकर या किसी रचनात्मक काम में लगकर अपने दिमाग को चुनौती देते हैं, उनकी याददाश्त कमजोर नहीं होती और वे जिंदगी से ज्यादा खुश रहते हैं। शारदा जी का उदाहरण लीजिए। 70 की उम्र में पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने एक पेंटिंग क्लास जाना शुरू किया। शुरू में तो ये सिर्फ मन बहलाने का एक तरीका था, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि इससे उनका मन खुश रहने लगा। उनके नए दोस्त बन गए और उनकी याददाश्त भी तेज हो गई। 80 की उम्र तक आते आते उनके दिनों में एक मकसद था और वो उस खालीपन को महसूस नहीं करती थी, जिसकी शिकायत अक्सर उनकी उम्र के लोग करते हैं। अगर आप एक तकलीफदेह बुढ़ापे से बचना चाहते हैं, तो अपने मन की सेहत को कभी फालतू चीज मत समझिए। इसका भी उतना ही ध्यान रखिए जितना आप अपने शरीर का रखते हैं, क्योंकि आपके मन की शांति ही तय करेगी एक भरपूर जिंदगी जीने और सिर्फ दिन काटने के बीच का फर्क। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें काम की लग रही हैं, तो मुझे बताने के लिए नीचे कमेंट में लिखिए नंबर 4। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका साथ हमें आपके लिए ऐसा ही अच्छा और प्रेरणा देने वाला कंटेंट बनाते रहने में मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, एक भरोसेमंद सहारा यानी एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करें। उम्र बढ़ने के साथ आपकी खुशियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है अकेलापन। ज्यादातर बुजुर्ग इस बात को कम आंकते हैं कि अकेलापन कितना खतरनाक हो सकता है। ये चुपके से आपकी रोज की जिंदगी में घुस आता है, धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म कर देता है, शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को कमजोर करता है और यहां तक कि आपकी उम्र भी कम कर सकता है। 80 साल का होने से पहले आपको जानबूझकर एक भरोसेमंद सहारा बनाने और उसे बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे लोग जिन पर आप भरोसा कर सके और जो आप पर भरोसा कर सके। एक मजबूत सहारा बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपके दर्जनों दोस्त हों या आप हर वक्त लोगों से घिरे रहे। इसका मतलब है कुछ गहरे, सच्चे और भरोसेमंद रिश्ते होना। कुछ दोस्त, मदद करने वाले पड़ोसी या परिवार के लोग जो नियमित रूप से आपका हालचाल लेते रहे। बस इतना ही काफी है। जब जिंदगी में कुछ गलत होता है, कोई बीमारी आती है या मन किसी बात से बहुत दुखी होता है, तो यही रिश्ते आपकी जीवन रेखा बन जाते हैं। इनके बिना परेशानियां 10 गुना ज्यादा भारी लगने लगती हैं।
मनोवैज्ञानिक रूप से भी इंसान को साथ रहने के लिए ही बनाया गया है। हमारा दिमाग लोगों से मिलने जुलने, बात करने और अपनापन महसूस करने से खुश रहता है। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम तनाव को कम करता है, डिप्रेशन को दूर रखता है और यहां तक कि आपकी सोचने समझने की शक्ति को भी बेहतर बनाता है। जो बुजुर्ग लोगों से जुड़े रहते हैं, उनकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर नहीं होती और वे भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत रहते हैं। वर्मा जी का उदाहरण लीजिए। वो 76 साल के हैं। रिटायर होने के बाद उन्होंने देखा कि उनके कई पुराने दोस्त या तो कहीं और चले गए थे या अब उनसे मिलना जुलना कम हो गया था। अकेलेपन को स्वीकार करने के बजाय उन्होंने अपने पास के पार्क में सुबह टहलने वाले लोगों का एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इससे न सिर्फ वो शारीरिक रूप से एक्टिव रहे, बल्कि उन्हें ऐसे लोगों का एक दायरा मिल गया जो उनकी कंपनी और उनकी सलाह को महत्व देते थे। 80 साल की उम्र तक वर्मा जी ने कभी अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उन रिश्तों में निवेश किया था जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते थे। एक भरोसेमंद सहारा आपको व्यावहारिक रूप से सुरक्षा भी देता है। दोस्त देख सकते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वो आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट याद दिला सकते हैं, बाजार से कुछ सामान लाने में मदद कर सकते हैं या बस तब आपके साथ बैठ सकते हैं जब आपको किसी के साथ की जरूरत हो। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि अकेलापन बर्दाश्त से बाहर हो जाए। आज ही थोड़ा समय निकालिए, अपने रिश्तों को सींचिए, किसी ग्रुप से जुड़िए या परिवार के लोगों से खुलकर बात कीजिए। आपका आने वाला कल आपको इसके लिए धन्यवाद देगा और आपके आगे के साल होंगे हल्के, खुशनुमा और सुकून भरे, क्योंकि आपने ये तय कर लिया होगा कि आपको जिंदगी का सफर कभी अकेले नहीं तय करना है। नंबर 6, पैसों का एक सुरक्षा कवच तैयार करें। माना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन बुढ़ापे में जब इसकी कमी होती है तो जिंदगी हर रोज एक संघर्ष बन जाती है। 80 साल का होने से पहले सबसे समझदारी भरे कामों में से एक है अपने लिए पैसों का एक सुरक्षा कवच बनाना। इसके बिना छोटे मोटे खर्चे भी तनाव देने लगते हैं और कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन अगर ये सुरक्षा कवच आपके पास है तो आपको मन की शांति, आजादी और चिंता करने के बजाय जिंदगी जीने पर ध्यान देने की ताकत मिलती है। बुढ़ापे में पैसों की सुरक्षा का मतलब अमीर होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है स्थिरता होना। एक छोटी सी पेंशन, थोड़ी बहुत बचत या इलाज के खर्चों के लिए कोई प्लान, ये आपको उस बेबसी से बचा सकता है जो बहुत से बुजुर्ग महसूस करते हैं। जब पैसों को लेकर अनिश्चितता होती है तो तनाव बढ़ता है, नींद खराब होती है और रिश्तों में भी खटास आ सकती है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो पैसों पर कंट्रोल होना आपके आत्मसम्मान को मजबूत करता है। जो बुजुर्ग अपने पैसों का हिसाब किताब सही रखते हैं, वे ज्यादा आत्मनिर्भर महसूस करते हैं और इससे बच्चों या रिश्तेदारों पर बोझ बनने की भावना भी नहीं आती। छोटे छोटे कदम जैसे ध्यान से बजट बनाना, एक छोटे और संभालने लायक घर में शिफ्ट होना या इमरजेंसी के लिए थोड़े पैसे अलग रखना, ये सब आपको बहुत बड़ी राहत दे सकते हैं। मीरा जी का उदाहरण लीजिए। 75 साल की उम्र में उन्होंने अपने पैसों के मामले को सरल बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपना बड़ा घर बेच दिया और एक छोटे फ्लैट में शिफ्ट हो गईं। घर बेचकर जो अतिरिक्त पैसे मिले उन्होंने इमरजेंसी के लिए सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया। 80 साल की उम्र तक वो न सिर्फ खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, बल्कि उनके पास अपनी खुशियों पर खर्च करने की आजादी भी थी, जैसे दोस्तों के साथ कहीं घूम आना या अपने पोते पोतियों के लिए तोहफे खरीदना। अगर पैसों के मामलों की प्लानिंग न की जाए तो ये लगातार चिंता और दूसरों पर निर्भरता का कारण बन सकते हैं। अस्पताल के बिल, घर की कोई अचानक मरम्मत या रोज के खर्चे भी बोझ बन सकते हैं। लेकिन 80 साल का होने से पहले एक सुरक्षा कवच बनाकर आप खुद को आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीने की ताकत देते हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें काम की लग रही हैं, तो मुझे बताने के लिए नीचे कमेंट में लिखिए नंबर 6। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, जीने का एक मकसद अपनाएं।
ज्यादातर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि बुढ़ापे में खुशी का सबसे बड़ा राज न तो अच्छी सेहत है, न पैसा है, न ही लोगों का साथ है। वो है मकसद। 80 साल का होने से पहले आपको सुबह बिस्तर से उठने की कोई वजह ढूंढनी होगी, कुछ ऐसा जो आपके दिनों को एक मतलब दे। बिना मकसद के वक्त खाली खाली लगता है और जिंदगी की चमक जल्दी ही फीकी पड़ने लगती है। मकसद का मतलब कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना नहीं है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी पालतू जानवर की देखभाल करना, अपने बगीचे में पौधे लगाना, मोहल्ले के बच्चों को कुछ सिखाना, किसी संस्था में जाकर सेवा करना, या बस अपने अनुभव और ज्ञान को अपने परिवार के साथ बांटना। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिल और दिमाग को बताती हैं कि आप आज भी जरूरी हैं। आपकी मौजूदगी की एक कीमत है और आपके होने से यह दुनिया बेहतर है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो एक मकसद आपको मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। जब परेशानियां आती हैं तो यह एहसास कि आप अभी भी किसी काम आ रहे हैं आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। जिन बुजुर्गों की जिंदगी का कोई मकसद होता है वे ज्यादा लंबा जीते हैं, बीमारी से जल्दी ठीक होते हैं और उनका दिमाग भी तेज रहता है। रमेश जी का उदाहरण लीजिए। 70 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद कई महीनों तक उन्हें बहुत खालीपन महसूस हुआ। फिर उन्होंने पास के एक वृद्धाश्रम में जाकर लोगों की मदद करना शुरू किया। जो काम शुरू में सिर्फ समय बिताने के लिए था, वही उनकी खुशी का सबसे बड़ा जरिया बन गया। उनके दिनों को एक दिशा मिल गई और उनके दिल को सुकून मिला। 80 की उम्र में जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके ये साल खालीपन में नहीं बल्कि एक गहरे मतलब के साथ बीते थे। बिना मकसद के बुढ़ापा एक ऐसी नाव की तरह है जो बिना दिशा के बह रही है, लेकिन मकसद के साथ हर दिन एक तोहफे जैसा लगता है। यह आपको जिज्ञासु, एक्टिव और उम्मीद से भरा रखता है। तो मकसद के आपके पास आने का इंतजार मत कीजिए। 80 साल का होने से पहले उसे खुद ढूंढिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप सिर्फ एक तकलीफदेह बुढ़ापे से ही नहीं बचेंगे, बल्कि आप सम्मान, खुशी और गहरे सुकून से भरी जिंदगी जिएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक पल रुककर उन 7 बातों के बारे में सोचिए जिन पर हमने अभी चर्चा की है। कौन सी बात आपको सबसे जरूरी लगी? क्या वो मजबूत रिश्ते बनाने की बात थी, अपनी सेहत का ध्यान रखने की, या फिर जिंदगी में एक मकसद ढूंढने की? इनमें से हर एक कदम बहुत जरूरी है और हर कदम यह तय करेगा कि आपके आने वाले साल कैसे बीतेंगे। उम्र का बढ़ना सिर्फ दिन काटना नहीं है, बल्कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना है। 80 साल का होने से पहले ये कदम उठाकर आप खुद को उन पछतावों और संघर्षों से बचा रहे हैं जिनका सामना बहुत से लोगों को करना पड़ता है, बल्कि आप एक ऐसी जिंदगी की नींव रख रहे हैं जो मकसद, आत्मविश्वास और सुकून से भरी होगी। याद रखिए, अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए कभी भी देर नहीं होती। हर छोटा कदम बड़ा बदलाव लाता है, चाहे वो अपनी आदतों पर ध्यान देना हो, रिश्तों को अहमियत देना हो, या किसी की मदद करने का कोई तरीका ढूंढना हो। ये सभी काम आपकी जिंदगी में जान डाल देते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके विचार जानना चाहेंगे। नीचे कमेंट करके बताइए आज आपने कौन सी एक बात सीखी और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए उन्हें शेयर करने में झिझकिएगा मत। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत प्रेरणा और हिम्मत मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपके लिए मददगार रहा तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। आपका साथ हमें आपके लिए ऐसा ही अच्छा और प्रेरणा देने वाला कंटेंट बनाते रहने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।